नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में आपको खुश आमदीद, वेलकम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हफ्तावार होम्योपैथी और सेहत के हवाले से पाकिस्तान के माहिर नाज होम्योपैथिक डॉक्टर अपना अपना नॉलेज शेयर करते हैं। तो आज भी इस हवाले से जो हमारा प्रोग्राम है ये बालों के हवाले से है, हेयर के हवाले से है। तो इस पे हम रोशनी डालेंगे बड़ी तफसील के साथ। हमारे सीनियर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं कि बाल क्या हैं, बालों की अहमियत क्या है और बाल गिरते क्यों हैं, बाल चढ़ क्या होता है। तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, तो यकीनन आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पैनल की तरफ। मैं तारुफ करवाता हूँ, ये डॉक्टर हुमा चिश्ती साहबा, वाइस प्रेसिडेंट सीवेज पाकिस्तान, इनके साथ जनाब डॉक्टर अकील जावेद साहब। अब तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये परमानेंट पैनल है, तो आप सब इनको जानते हैं। सेक्रेटरी जनरल सीवेज पाकिस्तान है आप। तो अब रोशनी डालेंगे कि बाल और इनके मसाइल, हेयर और बाल चढ़ वगैरह जो भी बालों के मसाइल हैं, इससे पे रोशनी डालेंगे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर हुमा चिश्ती साहबा की तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहबा बताएं कि ये बाल क्या हैं, इनकी इंसानी जिस्म में इनके क्या असरात हैं, क्या चीज़ हैं ये बाल, क्यों होते हैं, इनका होना क्यों ज़रूरी है? डॉक्टर साहब, बालों के बगैर शख्सियत अधूरी है। अगर हम ये देखें कि कोई सेलिब्रिटी हो, कदो खाल का खूबसूरती के साथ ताल्लुक है, उसी तरह बालों का भी ताल्लुक है। चमकदार, घने और ब्लैक और लंबे बाल जो हैं वो सभी पसंद करते हैं। तो ये चीज़ है कि ये ब्यूटी को इन्हेंस करने के सिलसिले में अल्लाह ताला ने ये एक जिस्म का एक हिस्सा है जो मुकर्रर कर रखा है। तो इसकी कमी या बेशी से फ़र्क तो पड़ता है, पर्सनैलिटी पे भी पड़ता है। और दूसरी ये बात है कि अगर पर्सनैलिटी पे नहीं भी पड़ता तो जिस शख्स के साथ हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है वो बहुत डिस्टर्ब होता है, वो एक एम्बैरेसमेंट की कैफियत आती है उसकी, उसको परेशानी सी होती है लाहक, उसकी शख्सियत पे इसके असरात तो होते हैं। यानी अगर बात की जाए तो ये प्रोटीन से बने होते हैं, कैरोटीन प्रोटीन होती है जिससे बने होते हैं हमारे बाल, और तकरीबन 1.5 लाख के करीब बाल होते हैं हमारे सर के ऊपर। तो रूटीन में ये गिरते भी रहते हैं और उगते भी रहते हैं, ये सिलसिला जारी रहता है। यानी ऑलमोस्ट 80 से लेकर 100 तक डेली रूटीन में ये हर किसी के बाल उतरते हैं, टूटते हैं, और उसके बाद ये है कि रीग्रो कर जाते हैं, ग्रोथ इनकी होती रहती है। लेकिन अगर इस लेवल से ज़्यादा हो जाए, यानी 100 से ज़्यादा अगर किसी के गिरने लगें और वो उसको नज़र भी आने लगे, जो डेफिनेटली मुख्तलिफ़ सूरतों में नज़र आते हैं, हम जब ब्रश करते हैं तब भी पता चल जाता है, इसी तरह से सो के उठते हैं तो पिलो पे नज़र आते हैं, इस तरह डिफरेंट कंडीशंस में जो है वो पता चल जाता है कि हेयर लॉस हो रहा है। तो ये जो है तब यानी तशवीशनाक मरहला होता है कि हाँ हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, तो उसको एक मेडिकल कंडीशन के तौर पे फिर देखा जाता है। जी डॉक्टर साहब। जनाब, अच्छा, ये बाल जो गिरते हैं इनकी क्या वजूहात हैं, किन किन काजेज़ की बुनियाद पे हेयर ये जो होते हैं बाल गिरते हैं? जैसा डॉक्टर हुमा ने बताया जी कि बाल गिरना नेचुरल है, मतलब 50 से 100 तक अगर गिर रहे हैं तो ये नेचुरल है और हर एक इंसान के गिरते हैं, वो मेल हो फीमेल हो, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आपके थोड़ी गिर लगता है गिरते हैं? मैं संभाल भी लेता हूँ ना साथ में सर, दोबारा उग भी जाते हैं। गिरना तो खवातीन के भी ऐसे ही गिरते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे जो मेजर इसमें है ना, जो फैक्टर अगर हम बात करें कि बाल गिरते हैं कि, तो एज, उम्र जो पहला फैक्टर बनेगा। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जो जाके ना आए वो जवानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। तो एज पहला फैक्टर है। एज के साथ साथ आपके जो फॉलिकल्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं या डेड हो जाते हैं, उसकी वजह से जिस तरह भी आपका माशाल्लाह ये फोरहेड है खाली हो रहा है और आस्ता आस्ता बिल्कुल ग्रोथ पे है, तो असल में एज फैक्टर है बेसिकली। अच्छा, इसके बाद जेनेटिक्स इशूज़, वरासती यानी कि सिलसिला, ये मेरे एज फैक्टर नहीं है, ये वरासती है। अच्छा, इसके अलावा भी विरासत के अलावा स्ट्रेस भी हो सकती है, क्योंकि आप बड़े बिजी बादशाह हैं। अभी आप सब स्ट्रेस जो है बहुत बड़ी रीजन है। हाँ, तो आप बादशाह हैं और आजकल बड़े बिजी हैं, सुना आपकी कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको मरी शरे यूबिया जाना है, जिक्र करेंगे उसका इसी तो अपने। आप
दिन रात मैं देख रहा हूँ, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, साथ में हमें घसीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी हम इधर निकल जाते हैं, कभी उधर निकल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि सर से गिरती है तो शानों पे चढ़ जाती है, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। तो आप वाला हिसाब है, तो हम दाएं बाएं हो जाते हैं। तो विरासती इशूज, जेनेटिक्स इशूज के अलावा हार्मोनल इशूज इसमें बड़ा काउंट करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन, मतलब माल न्यूट्रिशन, आपकी अगर खुराक ठीक नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। आज सफाई सुथराई नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है, गंदे मंदे मतलब पोजीशन चल रही है, मड है, मट्टी है, फैक्टर्स में धूप वगैरह बड़ा किरदार अदा करती है। केमिकल का एक्सपोजर बहुत ज्यादा जी बिल्कुल काउंट करता है। बाजू का स्काल्प या खोपड़ी वाली साइड पे कुछ इन्फेक्शंस अगर हो जाएं तो उसमें बड़ा मतलब है, आपके बाल ड्राई हो रहे हैं या स्काल्प ड्राई हो रही है तो वो बड़ा किरदार अदा करते हैं। ये मल्टीपल इश्यूज हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने, कुदरत ने एक निज़ाम रखा हुआ है। डॉक्टर साहब, आपका इत्तेफाक हुआ, आप जब ये नारायण कागान और इस तरफ जाते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे जो जानवर हैं उनको अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन के लिए, बेसिकली बाल तो हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए हैं कि आपको गर्मी सर्दी से बचाने का अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है। जो जानवर इधर लाहौर में या पंजाब में होगा या मुल्तान में होगा उसके कुदरत बाल भी कम मतलब डेवलप होते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पहाड़ी एरिया में देखें तो आपको वही जानवर बड़े बड़े बालों के साथ, तो अल्लाह ताला ने ये एक प्रोटेक्शन का निज़ाम रखा हुआ है और उसकी हमने हिफाजत करनी है, हर सूरत करनी है। कुछ वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। विटामिन डी इसमें बड़ा वाइटल है। इसके अलावा बहुत सारे विटामिन B12 जो है बहुत ज्यादा इसमें मैटर करता है। रिबोफ्लोविन विटामिन है जो को विटामिन 8 आप इसको कह सकते, विटामिन B2 कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए बायोटिन है, उसकी कमी भी इसमें किरदार अदा करती है। जो विटामिन बी में उसे हम कहते हैं फोलोट। विटामिन B9 जो है वो इसमें बहुत किरदार, इनका इम्बैलेंस जब होता है तो प्रॉब्लम आती है और बाल जो हैं वो झड़ते हैं। आगे जाके बात करेंगे कि झड़ने की भी। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि बालचर होता है जी जी, कि आप सर के कुछ हिस्सों से बाल बिल्कुल गोलाई में गिरते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, बालचर हो जाता है, डिफरेंट प्लेसेस से दाढ़ी से हो जाते हैं। ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? ये जो है ये जेनेटिक्स में तो नहीं आती ये चीज़, ये जो है एलर्जीज में भी आती है और फिर ये कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है इसकी वजह, कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो ये विदाउट एनी कॉज भी हो सकता है। इसमें इस तरह का है सिलसिला कि ये एलोपेशिया की जो है वो टाइप है, इसे एलोपेशिया एरिएटा कहते हैं। हाँ। और इसमें वो सर्कुलर फॉर्म में यानी दायरों की शक्ल में जो है वो, दायरों जैसा अभी आपने कहा कि पैचेस की सूरत में बाल जो है वो या तो सर के किसी हिस्से से या दाढ़ी के हिस्से से जो है वो उतरना शुरू हो जाते हैं, इस तरह का सिलसिला होता है। लेकिन ये कि इसमें रीग्रोथ हो जाती है, ये ऐसा नहीं है कि ये उतरते जाए और खत्म हो जाए। तक नहीं होती डॉक्टर साहब नहीं, इसमें जो है क्योर है। नहीं, क्योर तो विद क्योर है जी। इसमें वो खुद तो जो ये टाइप बता रही है ना, एरिटा की जो बात करें, एलोपेशिया एरिटा की बात करें, इसमें ये बिल्कुल एलोपेशिया एरिटा जो टाइप है इसमें बिल्कुल रीग्रोथ होती है। हाँ, इसमें होता क्या है कि जो फॉलिकल्स एरिया है वो बिल्कुल डेड नहीं होता, उसकी रूट्स रहती हैं, जो हेल मतलब माथे पे है तो वो रहती हैं, तो इसकी रीग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और ये मुख्तलिफ थेरेपीज से हो जाती हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें एक और काइंड है जो एलोपेशिया टोटालिस कहलाती है, उसमें फिर ये बिल्कुल आपके फॉलिकल्स वो एरिया डेड हो जाता है, उसमें री बर्थ के या रीग्रोथ के बिल्कुल चांसेस नहीं है। अगर आप ट्रांसप्लांट भी करना चाहें तो ट्रांसप्लांट भी नहीं होता, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो उस पर आगे चल के मजीद बात करते हैं, लेकिन इसमें मजीद ये बालों में आता है। डॉक्टर साहब इसमें मुख्तलिफ जेल्स, हेयर स्प्रेज वगैरह का इस्तेमाल जो है ये भी जो है ना हेयर फॉल का, आप भी मिसिंग कर रहे हैं, मैं भी भूल गया, ये इम्यून डिसऑर्डर है जी बिल्कुल। स्पेशली ये जो आपने बात की ना एलोपेशिया एरिएटा की, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इम्यून सिस्टम को जो है ना ये बहुत ज्यादा अटैक करती है, तो उसके साथ फिर ऐसे है इसमें ओवर रिएक्ट कर जाता है, तो उसकी वजह से इसके साथ क्या ऐसा भी है कि एक आदमी माइग्रेशन करता है किसी भी वजह से, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, एक इलाके से दूसरे इलाके में, तो वहाँ का पानी भी इस पे असरअंदाज होता है? क्या राय है आपकी? जी बिल्कुल, अगर आप क्रक्स निकाले तो मैं कहूँगा यस होता है। मैंने पहले ये बात छेड़ी कि अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव लेयर रखी हुई, निज़ाम रखा हुआ है, तो उसमें पानी बिल्कुल, पानी का बहुत बड़ा किरदार है। अगर पानी सॉल्टी है, मतलब कराची आप जाएंगे या फैसलाबाद के कुछ एरियाज में ऐसा पानी है कि वो सॉल्टी है, आप नहाएंगे तो आपके बाल जलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जाहिर है वो प्रॉब्लम तो है, उसमें पानी में भी इश्यूज हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आप उसी पानी से नहा लेते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन कराची अगर आप कहीं आपने इत्तेफाक हुआ हो या फैसलाबाद के कुछ एरियाज़ में सॉल्टी या नमकीन पानी अगर आपको मिले तो वो बालों को ख़राब करते हैं।
इसके अलावा गर्मी सर्दी का असर है इसके जी, मौसमी सूरत हाल भी है इस पे। हाँ जी बिल्कुल क्या है, आप जैसे पाकिस्तान से अमेरिका शिफ्ट होते हैं, क्या वहाँ ठंड है तो वहाँ जाके बाल अच्छे हो जाएंगे आपके, ये वहाँ से डॉक्टर यहाँ ये आएंगे गर्म में तो वहाँ कम हो देखिए जाएंगे, हमारे पानी में या भी यहीं पे जो गर्मी सर्दी खज़ां बहार में आते हैं जो पाकिस्तानी लोग हैं या इंडियन या बांग्लादेशी या अफगानी, तो क्या इनमें भी फ़र्क पड़ता है कि मौसम का भी? डॉक्टर साहब बिल्कुल मैटर करती है ये बात, क्योंकि जो हवा है इसमें भी डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स हैं, मुख्तलिफ अनासिर मौजूद हैं, इसी तरह पानी में भी मौजूद हैं, तो वो सब इफ़ेक्ट करते हैं और हर जगह के एरिया में ये डिफ़र करते हैं। यानी पाकिस्तान में और तरह का क्लाइमेट है और इंडिया में और तरह का है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मुतासिर तो करती हैं। अब नहीं, जैसे पाकिस्तान इंडिया में क्लाइमेट तो एक ही है। नहीं डॉक्टर साहब, अल्ट्रावायलेट रेज के हवाले से कहूँगी कि जहाँ पर अगर ये जितनी ओजोन की लेयर मुतासिर है और अल्ट्रावायलेट रेज अगर पहुँच रही हैं हमारी क्यूटिकल्स को, जो कि लेयर होती है बालों की, तो वो तो डैमेज कर देती है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से डैमेज हो जाते हैं। हीट जैसे कि एक ट्रेंड चल रहा है, आप देखें कि ये ब्यूटी पार्लर्स में जाते हैं और हेयर स्ट्रेटनर का जो करवाया जाता है, इसमें इतनी इंटेंसिव हीट दी जाती है कि 180 डिग्री से ज़्यादा जो है वो हीट अगर मिलती है बालों को तो वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है हेयर फॉल का सबब ये भी बनती है। दूसरा डॉक्टर साहब की बात को बढ़ाता हूँ, आपका ऑब्जर्वेशन होगी, मेरे पास तो पेशेंट आते रहते हैं विंटर के सीजन में, सर्दियों के सीजन में चूंकि ड्राइनेस ज्यादा होती है स्किन की या स्काल्प की, तो उसमें बाल ज्यादा गिरते हैं। आप ऑब्जर्व करें, आपके पास नहीं, दूसरा एक बहुत बड़ा जो आप शायद बोल रहे हैं, जो गर्म पानी से नहाते हैं जी, गर्म हाँ पानी जी, से बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल उससे तो बाल बहुत उतरते रहते वो हैं। हीट का जिक्र किया ना डॉक्टर इट हैज साहब, बीन प्रूव्ड दैट के एनवायरमेंटल इशू Dandruff है तो इसका, बहुत होती है dandruff गर्म बहुत पानी होता है, से बिल्कुल नहाने ऐसे ही। यानी इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो भी इसमें काउंट करते दूसरा हैं। शायद हम थोड़ा सा इसमें मिस करें, जिंक और आयरन की अगर कमी है किसी पेशेंट को, तो उसमें भी ये इश्यूज चल रहते हैं। जिंक और आयरन भी बहुत जरूरी है जी बालों के लिए। उसका एक बहुत यानी कि अच्छा ये source- अगर पेशेंट में कमी हो जाए। जी, हाँ जी। डेफिशिएंसी है तो बिल्कुल है। अच्छा, तो क्या होम्योपैथी में आयरन की डेफिशिएंसी को कम करने के लिए, ये पूरा करने के लिए कौन सी दवाई है डॉक्टर साहब फॉलिक एसिड जो है ना हमारी बहुत अच्छी, होम्योपैथी में? होम्योपैथिक में जो है ना हमारी फॉलिक एसिड, इसमें भी यार कलकेरिया फ्लोर भी बहुत अच्छा काम करती है इसमें, और इसके एसिड फ्लोर बहुत अच्छा काम करती फेरम है। फास, फेरम मेटालिका, इस किस्म की मेडिसिन अगर यूज करें, अल्फा टॉनिक यूज करें, चाइना जी। यूज करें, तो ये आपके आयरन को बैलेंस करती है और बढ़ाती है। अच्छा, आयरन में मैं 2-4 टोटके बता देता हूँ कि एन एपल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। अगर इस फार्मूले पे अमल होना तो ये डॉक्टर साहब आप यकीन करें आप हमें भूखे मर जाएं। एक सेब रोजाना अगर पेशेंट खाता है तो उसको किसी किस्म के कोई न्यूट्रिशनल इश्यूज नहीं होंगे, विटामिन के इश्यूज नहीं होंगे। तो ये खाना बिल्कुल किसे चाहिए, कोई कहता है खाली पेट ना खाओ, कोई कहता है खाली मेरा पेट सर सर, ये- जिस वक्त अल्लाह ताला नेमत है खा लेना चाहिए ऐसे। ये ऐसे ही बातें और घोंसले हैं सर, कोई ऐसा मसला ही कोई नहीं है इसमें। तो अच्छा। अगर सेब खा रहा है पेशेंट तो मेरा ख्याल है वो बहुत सारी बीमारियों से और डॉक्टर से स्पेशली दूर रहेगा। तो इसमें ये आयरन डेफिशिएंसी। अच्छा, आयरन के हवाले से एक और चीज़ मैं कर दूँ, अभी हमने चाय पी है तो आयरन की एक कैपेसिटी है इसमें, चूंकि कैफीन बेस होता है। कैफीन चीज कोई भी कोका कोला, आप लगे कोका कोला के ब्रांड की बात कर रहा हूँ, कोई भी कोला जो काली वाली बोतल होती है वो आप ले लें, उसमें भी कैफीन है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज, कॉफी ले लें, उसमें भी कैफीन है। अगर आप ये खाने के बाद आपने न्यूट्रिशन, बेसिकली खाना है क्या कि जब आप कोई खुराक खाते हैं, कोई आपने चावल खाए, रोटी खाई, कोई केक खाया या कोई पेस्ट्री खाई या कोई ग़िज़ाई चीज़ खाई, उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि मैदे के थ्रू जाके जज़ब होना होता है और खून के थ्रू उसने जिस्म में रेलेवेंट सेल्स को, क्या तमाम सेल्स को अपने न्यूट्रिशंस पहुंचानी होती हैं। लेकिन जब हम खाने के फ़ौरन बाद या ग़िज़ा के फ़ौरन बाद चाय या कॉफ़ी या ये जो कोक बड़ा हम लोग पी लेते हैं, ये जाके उस प्रोसेस को होने नहीं देता। आयरन को वो सबसाइड करके समझे कि उसको खा जाता है और उसको सबसाइड करने के बाद आयरन आपका जुज़्वे बदन नहीं बनता। बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो कि एनीमिया का शिकार होते हैं, जिनमें HB हीमोग्लोबिन का इशू होता है, उनकी जब मैं आदात चेक करता हूं तो मैं पूछता हूं कि जी आप खाने के बाद चाय फ़ौरन पी लेते हैं? वो कहते हैं यस डॉक्टर साहब, हाजमा उससे बड़ा बेहतरीन रहता है। तो मेरी नाज़रीन, ऐसी बात तो कोई नहीं है, ऐसी कोई बात कभी नहीं सुना कि मेरी खाने के नाज़रीन बाद से चाय गुजारिश पूरी है पियो तो हाजमा हो जाता है। आपके तवज्जुह से और स्पेशल टीवी की तवज्जुह से कि चाय कम से कम 1 घंटे बाद पिएं। जो भी आप न्यूट्रिशंस लें, खुराक लें, ग़िज़ा लें, उसके 1 घंटे बाद रिकमेंडेड है। अदरवाइज वो जो आयरन उसमें बेसिकली है
spoil कर देती वो है स्पॉइल कर देती है, वो जुज़्व बदन नहीं बनेगी। और जो भी एनेमिक पेशेंट हैं, खून की कमी का शिकार लोग हैं, फौलाद की कमी का शिकार लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि ये फार्मूला अपनाएं और 3 माह बाद 6 माह बाद चेक करवाएं, इंशाल्लाह ताला आपका HB पूरा होगा। अच्छा जी, डॉक्टर तो अभी जो इसको कंक्लूड कर लें कि होम्योपैथी में आयरन आप लोगों ने रिकमेंड किया है कि अल्फा अल्फा टॉनिक लें या क्यू लें, फेरम फॉस चाइना लें, फेरम फॉस फेरम मेटालिकम मेटेलिकम लें, चाइना लें। चाइना वो होगी है, और सबसे अच्छा अक्लकेरिया फ्लोर आपने कहा जी कि ये बिल्कुल लें, फुल है। ये आयरन में आती है, फेरम फॉस भी आयरन में आती जी है जी ना? बिल्कुल। तो जिंक में होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है जिंक की कमी पूरी करने के लिए? जिंक- एलोपैथिक में तो स्टोर से जिंक का जिंक सिरप मेट- है। जिंकम मैट सबसे पहले नाम ही जिंक और डॉक्टर साहब यहाँ एक नेचुरल भी बात बताती चलो कि ये पॉपकॉर्न्स जो होते हैं उसमें जिंक की काफी मिकदार होती है, अगर वो खाए ये जाए जो जी ये आम पॉपकॉर्न, हाँ, फुले। अच्छा, हाँ जी जी, उर्दू में हम फुले कहते हैं। हाँ, ये बच्चे वगैरह जो खाते हैं अच्छा। तो मतलब ये- इट्स अ बिग सोर्स ऑफ जिंक। और बहुत अच्छी चीज है ये अगर खाया नहीं तो जाए जो तो। जिंकम मेटेलिकम है तो क्या वो भी जिंक की कमी पूरी जी करती जी है? बिल्कुल। जो हमारी दवाई है होम्योपैथी जी बिल्कुल पूरी डॉक्टर साहब, वो करती है। जिंक ही तो है ना। है ही जिंक है, पोटेंटाइज फॉर्म है उसके जिंक की। हाँ हाँ हाँ, यानी कि ये जो हमारे नाजरीन है ये जिंकम मेटेलिकम यूज करें। नहीं ये कभी या- भी ऐसे यूज नहीं पूछ के करेंगे, करें ये। ये ऐसे कभी भी यूज नहीं करेंगे। नहीं, अगर जिंक की कमी है तो जी, सर जी। डॉक्टर से, अपने डॉक्टर से कंसल्ट हाँ, करें। या वो जो सिरप मिलता है जिंक का एक स्टोरों से। डॉक्टर साहब हर सूरत में, हर पैथी में अपने डॉक्टर, अपने मौले से कंसल्ट करना है, सेल्फ मेडिकेशन में नहीं जाना। हाँ। थोड़ा बहुत खर्चा जरूर होगा लेकिन लेकिन वो आपको ना मतलब लॉन्ग टर्म में बेहतर होगा। डॉक्टर साहब आपने वजूहात की जो बात हो रही थी उसमें यह है कि किसी अगर पेशेंट को सर दर्द रहता है तो वो भी एक बहुत बड़ी वजह है, उसमें भी हेयर लॉस करता है। हाँ, नहीं, इसके अलावा- नज़ला जुकाम, नज़ला जुकाम हमारा बहुत जो बड़ी है। केरा भी बोलते हाँ जी, हैं। केरा भी। टाइफाइड आपने गुजारा हुआ है, हाँ। टाइफाइड में है, वो कैंसर टाइप- में, हाँ कैंसर जी, में, बिल्कुल। कैंसर में Medications भी हैं मेडिकल कुछ ऐसी मेडिसिन हैं कि उनके रिएक्शन के तौर पर, वक्ती तौर पर आपका अच्छा कैंसर डॉक्टर साहब, एक और बात, अभी एक बात भी कि सर्दी में चूंकि ड्राइनेस होती है, बाल गिरते हैं, तो तब कौन सी होम्योपैथी की दवाई दी जाए तो सर्दियों में? देखिए अब एक सिम्टम तो आपके पास है। ड्राइनेस तो की सबसे बड़ी मेडिसिन तो ब्राइनिया है। सबसे बड़ी ब्राइनिया एटनाइट भी भी है। बहुत अच्छा काम करती नहीं, है सर। नेट्रोवेयर भी तो है ना। नेट्रोवेयर अपनी जगह, लेकिन लेकिन वो अगर गर्मियों में ड्राइनेस, ज्यादा अच्छा काम वो करती कहते हैं कि जहाँ ख्वाब वहाँ HBL, तो जहाँ ड्राइनेस वहाँ हाँ। ब्रायोनिया। ब्राइनिया। ठीक है, ये बिल्कुल पैट है जी। ब्रायोनिया का मेरा तजुर्बा अच्छा है। नेट्रोवेयर जाहिर है सॉल्ट है और मतलब उसकी एफिकेसी Hair अपनी जगह, follicles पे बहुत follicle अच्छा काम यानी कि करती है। अगर तो बाल ड्राइनेस की वजह से विंटर सीजन में हेयर फॉल का आपको प्रॉब्लम है, किसी पेशेंट को है, तो उसको ड्राइनेस की मेडिसिन जो है उसमें वो ब्रायोनिया जो ब्राइनिया के top- साथ top grade। पेट्रोलियम को भी ना यानी कि भूलिए। वो कौन सी? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। अच्छा, वो अपने किसी भी जो एक अच्छा होम्योपैथ, पढ़ा लिखा होम्योपैथिक मॉलेज है, उसके पास उससे कंसल्ट करके तो ये पेट्रोलियम और ब्रायोनिया यूज कर सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ दूसरा जो अभी सीजन शुरू हो रहा है, जो गर्म पानी से नहाते हैं तो उसमें जो डेंड्रफ होती है, खासकर डेंड्रफ एंड हेयर फॉल, उसमें कौन सी होम्योपैथी के तबियत आएंगे? डॉक्टर साहब ये जो गर्म पानी और ठंडा गर्म का जो है ब्राइनिया इसमें ठंडा नहीं, बहुत गर्म। बेस्ट है। ये जो एटमॉस्फेयर असल का में चेंज तो के चेंज साथ है ना, ऑफ टेम्परेचर है ना। हाँ देखिए जी। डॉक्टर साहब, मैं आपको मिसाल देता हूँ। चेंज ऑफ टेम्परेचर है बेसिकली। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपके विंडस्क्रीन पे फोग आ जाती है, तो आप क्या करते हैं? वो बेसिकली क्या है, डेविएशन ऑफ टेम्परेचर है। एक्सटर्नल टेम्परेचर और गाड़ी के अंदर इंटरनल टेम्परेचर का फर्क आ जाता है। सेम यही जाके यहाँ अप्लाई होता है। मैं आपको और इसको आसान करता हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं जब वो फोग आती है तो आप करते क्या है, या आपको हीटर चलाना होता है या आपको AC चलाना होता है, तो यार शीशा खोलना होता या है। शीशा खोलना होता है। आपने टेम्परेचर को, एक्सटर्नल इंटरनल को मैनेज करना होता है। तो ये डेविएशन है, डेविएशन की वजह से ड्राइनेस होती है, और ड्राइनेस जहां पे होगी आपको मेडिसिन ऑलरेडी बता दी गई हैं। सर्दियों की बहुत बड़ी मेडिसिन जो है वो एकोनाइट है, जो बहुत सारी चीजों को कवर वो तो करती है। कोल्ड एक्सपोजर अगर है तो है ना। अगर नहीं, वो सर अब उसका एक अपना सिम्टम है कि आप ठंडी हवा में सफर करके आए हैं, बाइक में आए हैं, आगे से ठंडी हवा पड़ी है, फ्लू हो गया है, बुखार है, तो उसमें तो आप एकोनाइट आके ले लेंगे। तो बाल गिरना तो वो गर्म पानी से नहा रहे हैं, तो उसमें डेंड्रफ के लिए क्या लें? डेंड्रफ के लिए बहुत सारी हमारी मेडिसिन है। मेन है खासकर सर्दी में जो मौसम आ रहा है। हमारी मेडिसिन है विनका माइनर, बहुत अच्छी हाँ, मेडिसिन विनका है इस माइनर। सिलसिले में। वाइस बीडन हमारी एक मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है इस सिलसिले में। जी, तो नाजरीन, बहुत अच्छी
गुफ्तगू चल रही है बालों के मसाइल के मतलब, तो इंशाल्लाह ये चलती रहेगी बात। ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, तो हमारे साथ रहिएगा। सब लोग ज़रा एक हाथ उठा के मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही थी कि आयरन के बारे में डिस्कस किया, जिंक के बारे में डिस्कस किया कि गर्मी, खुश्की, ड्राइनेस की वजह से बाल गिरते हैं, तो इनको कैसे रोकना है, इनका इलाज भी, इनकी अद्वियात भी बताई गई। तो अब मज़ीद आगे चलते हैं कि ये जो हमारे बाल हैं ये गिरते हैं, क्यों गिरते हैं, इनकी कितनी अक़साम हैं। तो जी डॉक्टर साहब, ये बाल गिरने की अक़साम क्या है? बात करती है जिस्म से भी बाल झड़ जाते हैं, क्या है? डॉक्टर साहब, मेजरली इसकी 2 जो है ना टाइप्स हैं। एक तो जिसका हमने स्टार्टिंग में भी जिक्र किया कि एलोपेशिया एरियाटा जिसे कहते हैं, और सेकंड जो है वो टोटैलिस है। तो जो एलोपेशिया एरियाटा, इसके बारे में आपको बताती चलूँ कि ये इम्यून सिस्टम जो है उसके ऊपर अटैक करती है। ये जो प्रॉब्लम है एलोपेशिया एरियाटा, इसमें वही सर्कुलर फॉर्म में क्या होता है कि पैचेस जो हैं बनना शुरू होते हैं, दायरों की शक्ल में बाल जो हैं वो उतरते जाते हैं बॉडी से, और जो है वो हेयर फॉल का सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसको अटैक करता है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है और उनको डैमेज करता जाता है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम होती है और ये जो है बार्डनेस का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। ये दाढ़ी में भी नज़र आता है, ये सर में भी नज़र आता है, इस तरह से फेस में यानी नज़र आता है। ये जिस्म पे भी नज़र आता है, जिस्म पे भी आता है, लेकिन मुकम्मल जिस्म इससे मुतासिर नहीं होता। तो जी डॉक्टर साहब, इसकी मजीद कोई मेन जो काइंड है इसकी हेयर फॉल की? जी डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने अर्ज़ की कि इसकी सेकंड फॉर्म एलोपेशिया टोटैलिस कहलाती है। अच्छा, एलोपेशिया टोटैलिस और एरिटा में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वो जो एरिटा है, जो काइंड है, उसमें इम्यून मतलब सिस्टम ज़ाहिर दोनों में इन्वॉल्व है, लेकिन उसमें जो लॉस होता है वो कंप्लीट नहीं होता। जबकि टोटैलिस में जिसका नाम है कि टोटल लॉस है उसका, आपके हेयर फॉलिकल्स की जो जड़ें हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं। तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि उसमें उसके रिकवरी के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। जो पहली किस्म है एरेटा में, इसमें चांसेस है कि रीग्रोथ हो सकती है, अगर आप ट्रांसप्लांट करें तब भी मामला हो सकता है, मेडिसिन और मुख्तलिफ थेरेपी से भी हो सकता है। लेकिन टोटैलिस में मीन्स के टोटल लॉस ऑफ स्किन के जो फॉलिकल्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे फ़र्क बताता चाहूँ कि बाल्डनेस और मतलब इसमें एलोपेशिया का फ़र्क है। बालचर और गंजापन ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फोरहेड पे जब आप जाते हैं तो आपके यहाँ से यहाँ तक पूरा वो गंजापन आ रहा होता है। बालचर में एक मखसूस हिस्सा कहीं से दायरे की शक्ल में, पैचेस की शक्ल में आता है। तो इनकी भी आगे क्लासिफिकेशंस हैं और आपके प्रोग्राम में टाइम नहीं होगा, अदरवाइज हम ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो ये टोटैलिस में होता है क्या है कि अच्छा, थोड़ा सा नाज़रीन के लिए कहता हूँ कि जो हेयर कलर के मामला आता है ना, बाज़ औक़ात एज के साथ साथ ये सफ़ेद बाल हो जाते हैं या सुनहरी हो जाते हैं, इस किस्म के हो जाते हैं। बाज़ औक़ात बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों में जो प्रॉब्लम थी वो कीड़ा और नज़ला ज़ुकाम, जिससे आपने बताया, इन्होंने बताया कि सर दर्द की वजह से, चूँकि साइनसिस में प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी वजह से कीड़ा और नज़ला ज़ुकाम बहता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स की वजह से बाल सफ़ेद हो जाता है। होता क्या है कि जो पिगमेंट हैं, जो फॉलिकल्स हैं, उनके कलरिंग के लिए एक पिगमेंट, एक सब्सटेंस है, मेलाटिन उसको कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है। वक्त के साथ साथ या किसी वजह से वो मेलाटिन अगर कम बने तो उसके कलर बालों का चेंज हो जाता है। तो ये है सारी फिलॉसफी बालों के कलर। अच्छा, बात करते हैं जेनेटिकली। मेरे बहुत सारे करीबो अजीज़ में मैंने देखा है कि वो अभी यंग बच्चे होते हैं तो सारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। उनके ख़ानदान की 15-20 साल की एज में सर सफ़ेद हो जाता है। डॉक्टर साहब, वो जेनेटिक्स में आ जाता है ना, फिर अगर जीन्स में ये प्रॉब्लम है तो फिर ये तो होगा।
नहीं डॉक्टर साहब, सब्सटेंस की कमी भी हो रही है, मेलानिन जो सब्सटेंस है उसमें भी कमी बेशी के रिस्पॉन्स में पिगमेंट लूज, और बाज़ का स्किन के जो मामला होते हैं उसमें भी स्किन अपना पिगमेंट लूज कर जाती है, इसीलिए हाँ जी, वो बिल्कुल हेयर है। फॉलिकल्स में भी पिगमेंट्स का इशू हो जाता है। उसमें भी ऑटो इम्यून तो- डिजीजेस का जो है वो है। और जेनेटिक्स, बिल्कुल जेनेटिक्स में है कि जी आपके दादा के, आपके वालिद साहब के अगर बाल झड़ रहे हैं या वगैरह से पहले से फैद हो तो वो भी बिल्कुल उसमें शामिल है। अच्छा, दूसरा ये है कि इनको रोका कैसे जाए? क्या एलोपेशिया को रोका जा सकता है, नंबर 1? या बाल गिरने को क्या क्या रोक, आपके ख्याल में क्या क्या चीज़ें, कोई खुराक, कोई सलाद, कोई डाइट में चेंज से भी ऐसा होता है कि बाल गिरने रुक जी जाए डॉक्टर साहब, गिरने से? इसमें डाइट भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। हम यानी नेचुरली, जैसे मैंने बताया कि जिंक को हम अगर ऐड करते हैं, विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है वो ऐड करते हैं, जिसमें विटामिन 6 भी आ जाता है, B6 आ जाता है, B2 आ जाता है, B12 आ जाता है। ये चीज़ें जब हम ऐड करते हैं, विटामिन डी है, ये चीज़ें ऐड होती हैं हमारी डाइट में, ये शामिल होती हैं, जिसमें ग्रीन लीफी जो वेजिटेबल्स होती हैं, यानी सब्ज पत्तों वाली जो हमारी सब्जियां हैं वो खाते पालक हैं। जैसे हाँ जी, है। पालक, बिल्कुल इस तरह की जो चीज़ें हैं ये फ़ायदा देती हैं। इसी तरह वो हमारी एक सब्जी होती है मेथी, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है इस सिलसिले में। और जिंक के हवाले से जैसे कि जिक्र हुआ कि पॉपकॉर्न्स जो हैं वो एक उसका सोर्स है कि लिया जा सकता है जिंक, और इससे बेहतरी होती है, तो न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी होती है वो उसे कवर करता है। फिर ये है कि अगर ये बालों को मसाज भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सर्कुलेशन ठीक नहीं है आपके बॉडी की तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है। उसको अगर आप मसाज देते हैं, दिन में एक दफ़ा ज़रूर बालों को मसाज देना चाहिए, कोई ना कोई हल्का सा ऑयल लेके उसको आप सर्कुलर मोशंस में थोड़ा थोड़ा सा अपने टेम्पल्स पे दें। और इसी तरह जहाँ जहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको है, जहाँ पर, क्योंकि वहाँ अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं है या यहाँ पर कोई स्कार फॉर्मेशन हो गई है तो आपको उसको कवरेज जो है वो मिल जाती है, इस तरह से बेहतरी आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह पानी की कमी जो है वो नहीं आने दें, उसकी वजह से भी समटाइम ऐसा होता नहीं है। कि पानी प्रॉपर पिए। हाँ जी, प्रॉपर डिहाइड्रेशन की वजह से भी ऐसा हो जाता है। आप इसमें कोई मजीद इजाफा करना चाहें डॉक्टर साहब? जी, हाइजीनिकली कैसे रोक लें हम अपने एलोपेशिया को, कैसे रोक लें हेयर फॉल को, कैसे रोक लें, या बालचर को कैसे? वो तो वही है कि तो सब केयर करनी है। देखें, सबसे पहले हाइजीनिकल इश्यूज़ को देखें, स्ट्रेस को कोप करने की कोशिश करें, हार्मोनल डिसबैलेंस है तो उसको देखें। टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है, इसकी कमी मर्दों और ख़वातीन ये दोनों में पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी को देखें, उसका टेस्ट करवाएं बाकायदा, अगर है इस पे इशू तो उसको कवर करने की कोशिश करें। स्पेशली हाइजीनिकल इशू और स्ट्रेस, चूँकि पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, बचना मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ें आप करेंगी या करेंगे जिसका बिल 80-80 हज़ार आएगा तो वो उसके बाल गिरेंगे फिर। डेफिनेटली अच्छा, स्ट्रेस इसमें होगा। और एक मैं चीज़ ऐड कर दूँ जी, बाज़ औक़ात हेयर स्टाइल की वजह से भी हेयर लॉस होता है। हाँ जी, ये बहुत मिसाल के important तौर पे बात है। आपने ये साइड पे ये निकाली हुई मांग कहे हैं, जो भी कहे इसे, तो यहाँ पे आपका गंजापन स्टार्ट हो जाता है, या बीच में से निकालते तो यहाँ से गंजापन स्टार्ट हो जाता है। तो हेयर स्टाइल को 2-2 माह बाद बदलते रहें। कभी एक साइड पे जा रहा है हेयर स्टाइल तो कभी दूसरे साइड पे, थोड़ा सा ये नेचुरल, इसमें साइंटिफिक मतलब मुझे तो ये जेनेटिकली है, मेरे फादर के भी ये बाल यहाँ पे पूरे थे, यहाँ कुछ भी नहीं था, पीछे सारे पूरे थे, साइडों पे भी मुकम्मल थे आखिरी दम तक। और सेम मेरे भी यहाँ पे ये आपके तो 2-3 मसले मैंने बता रहे, जेनेटिक्स इशू बिल्कुल मैं एग्रीड हूं 100%। जेनेटिकली है, स्ट्रेस का इशू, स्ट्रेस भी है, स्ट्रेस आपकी बहुत होनी सारी चाहिए। जिम्मेदारियां। तो इसके अलावा जो मैं अभी ऐड किया कि हेयर स्टाइल को भी आपने वो रखना है। और दूसरा, कोशिश किया करें, जो नाज़रीन के लिए बता दूं, कि जो कोम है या जो कंघी है या जो आपके हेयर ब्रश है, ये अपना अपना यूज़ करें। जैसे टॉवल अपना अपना यूज़ करते हैं ना, इसमें कोम या हेयर ब्रश या आपने अपना अपना यूज़ करना है। बाज़ औक़ात इस किस्म की चीज़ें लगी होती हैं कि वो दूसरे के बालों को अफेक्ट कर सकती हैं। ये डॉक्टर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इंडिकेट किया कि जब बार्बर्स के पास जाते हैं, यानी नाई वगैरह की दुकान पे जब जाया जाता है, हजाम के पास जाते हैं, तो वहाँ पर चूंकि हाइजेनिक नहीं होती इतनी कंडीशन, तो उसको प्रॉपर स्टरलाइज करवाएं, या ये कि डिटॉल वगैरह का इस्तेमाल करवाएं, उससे साफ़ करें इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होने हैं, और फिर इस्तेमाल करें तो ठीक है। क्योंकि ये अफेक्टेड पर्सन भी वहाँ पर होते हैं मौजूद, तो वहाँ से ही ये सिलसिला भी समटाइम हो जाता है। और एक और चीज़ है, जैसे हेयर स्टाइलिंग की बात हुई कि हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो टाइटली जो बहुत ज़्यादा जो बांध दिए जाते हैं ना, मैटर तो ना करे, मतलब लेकिन पार्ट है हेयर स्टाइल का, इसको बिल्कुल। चेंज करें महीने 2 महीने बाद, इसको रिवर्ट करें। नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये कह रही हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा टाइट इसमें बांधे जाए सब्जियां ना, वेजिटेबल कौन कौन सी हैं कि वो मैक्सिमम यूज करें तो
हेयर फॉल से बचा जा सकता ये है? अभी मैंने जिक्र किया कि स्पिनच है यानी पालक है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथी है जो बहुत ज्यादा फायदा जो देती आयरन है। बेस्ड चीजें हैं, हाँ इवन जी, इसमें बिल्कुल। केला, अगर फल की बात केला करें तो बहुत कैल्शियम अच्छा है। बेस्ड, अच्छा कैल्शियम का हमने जिक्र ही नहीं किया, अच्छा वो याद आया आपने जी उस जी, बात क्योंकि मुझे। कैल्शियम और विटामिन डी का एक हाँ, ताल्लुक है। एक ताल्लुक है, कैल्शियम की कमी भी इस पे मुतासर करती है बालों को। तो केला और इस किस्म के जो आयरन बेस्ड चीजें, पालक, स्पिनिश बताया इन्होंने, उसको इस्तेमाल करें, केला यूज करें। इसके अलावा ककुम्बर और इस और किस्म की चीजें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की मेडिसिन की अगर टमाटर बात जी, है, टमाटर कच्चा हाँ जी बिल्कुल। जी, तो वो तो तो- पथरी पैदा करेगा। नहीं डॉक्टर साहब, उसका पील ऑफ करके उसको और उसके जो बीज अगर निकाल दिया जाए ना तो फिर वो बचत है। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो फिर वो कंसंट्रेशन नहीं उसकी होती, बचत हो जाती है। जबरदस्त। जी पील। तो फलों में कौन से फल हैं जो ज्यादा यूज किए जाएं, तो जिन लोगों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है चले वो फल यूज करें? और सर आयरन बेस बता दिया आपको ऑलरेडी। उसमें एप्पल भी है, डेट्स हैं, उसमें खजूरें आ जाती हैं, उसमें अंगूर भी है। अंगूर है, केला है, ये सारी जी। चीजें मतलब किरदार अदा की, जो आयरन बेस्ड चीजें होंगी वो इसमें अच्छा आगे है कि अब थोड़ा सा मजीद इसको आगे लेके चलते हैं कि बाल गिरने की जो वजूहात हैं इनकी आगे थोड़ी थोड़ी अकसाम है कि कौन कौन सी काइंड ऑफ हेयर फॉल हैं, उन पे भी रोशनी डालें डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इसमें मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है जो कि आदमियों में अमूमन जो है बाल गिर जाते हैं, और ये है कि इसमें ऐसा नहीं होता कि वापस नहीं आते, मतलब इसमें भी सिलसिला ये है कि दोबारा रीग्रोथ हो जाती है। लेकिन आपने बड़ा स्पेशल का आदमियों के बाल गिर जाते हैं, क्योंकि ये दो पैटर्न है खवातीन ना के भी गिरते होंगे। जी, वो सेकंड टाइम आदमियों के जो बाल खवातीन के तो बाल महंगे भी बड़े हैं। पीछे से है और ये फोर Pattern से है ना। पैटर्न आज है ना। मैं किसी गुजरा था मोहल्ले से, खवातीन का ऐसा नहीं होता, बता रहा था खवातीन- कि गालबन 700 रुपए छटांक दें गिरे हुए बाल और 3000 रुपए किलो या कितने 2700 रुपए किलो, वो ऐसे बाल, तो इतने महंगे बाल तो हैं। इससे अंदाजा कर लें कितनी कीमती असासा हैं ये, इसको डॉक्टर कंट्रोल करें। साहब, वो आपने फीमेल्स की बात की ना, वो सेकंड टाइप में फीमेल पैटर्न बाल्डनेस आ जाती है ना। ये पैटर्न्स हैं कि अगर फीमेल्स में होता है तो वो कहाँ पर जाहिर हो रहे होता है, इनका जो हेयर फॉल है कहाँ नजर आता है ज्यादा। इसी तरह जैसे कि आप मेल्स में देखते हैं तो माथे से या दरमियान से वर्टेक्स से जो है वो देखेंगे कि वो ज्यादातर जो है यहाँ से फारिग हो जाते हैं बाल, इस तरह से होता है। इसी प्रोड्यूसर तरह साहब से females- कहेंगे कि मेल को दिखा दें एक दफा कहाँ से बाल, जी। बाल निकल रहे हैं, तो मेल बाल्डनेस की मिसाल अगर प्रोड्यूसर साहब हमारे एंकर साहब को दिखा दे तो मेरा ख्याल है वो मिसाल इसी cover हो तरह जाएगी। फीमेल्स में अगर देखें तो उनकी जिस तरह से ये यानी कि वाइड हो जाती है, इनका जैसे मांग निकालते हैं जहाँ से, वो पट्टी जो है चौड़ी होना शुरू हो जाती है, पता चल जाता है उससे ये हेयर लॉस का जो है वो सिलसिला। एक अगली आ रही है। टेलीग्राम टेलीग्राम की किस्म है, और इसमें कोई एग्जाम टेलीग्राम एक किस्म है, उसमें ये होता है कि साइडों से ऐसे ऐसे मतलब बनना, जिस तरह ये मांग है मैंने बताई ना, तो यहाँ से निकल गया तो वो बिल्कुल लकीर तो आपकी क्या ये बाहर आपके जेन्युइन है या कोई विक्स यूज करते हैं आप? मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह जेन्युइन है। एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, तो मैं आयरन बेस्ड चीजें नहीं, ज्यादा एन खाता हूं। एप्पल एंड 2 eggs a day। हाँ 2x यस ऑब्वियसली 2x बिल्कुल जी मेरी खुराक में शामिल है। उबले हुए अंडे मैं जरूर 2 खाता हूँ दिन में, एप्पल जरूर इस्तेमाल करता हूँ, तो इससे अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक बचे हुए हैं और मैं बहुत ख्याल रखता हूँ। और चाय मैं खुराक के 1 घंटे बाद पीता हूँ। और अकसाम क्या है? ट्राइकोटेलोमेनिया एक इकसाम है इसकी। इसमें क्या होता है कि ये मेंटल जो प्रॉब्लम है यानी मेंटल स्ट्रेस की वजह से होता है, और पेशेंट यानी खुद से ही जो है अपने ना पुल करता है, बाल खींचता है, और उसकी वजह से जो है उसको बाल्डनेस हो जाती है। तो ये भी एक टाइप है जिसमें ऐसा होता है। टीनिया कैपिटिस एक टाइप है, उसमें होता ये है कि ऐसे रिंग वर्म की सूरत में, मतलब गोल दायरे की शक्ल में वहाँ पे ये problem- कैसे इंसान को पता चलता है कि हो अब मैं हेयर फॉल का जो है वो फंस गया हूँ, शिकार हो गया? जब वो ब्रश करेगा, कंघी करेगी, तो जाहिर है वो जो अगर 50 और 100 से ज़्यादा बाल निकले, वैसे तो 50 और 100 जब कंघी में आते हैं तो बंदा वैसे घबरा जाता है, लेकिन ये नॉर्मल है, उसमें रीग्रोथ के चांसेस होते हैं। लेकिन जब आप सर को हाथ लगाते हैं, बाल बाहर आ रहे हैं गुच्छों की सूरत में, तो दिस इज़ द टाइम टू विजिट योर डॉक्टर, और उस वक्त केयरिंग करनी चाहिए। और जैसा मैंने पहले बताया कि इसके हल तो मेडिकली मौजूद हैं, और जो वाहिद जो अच्छा हल आजकल चल रहा है वो ट्रांसप्लांटेशन की तरफ लोग जा रहे हैं। वो ठीक है, वो रीग्रोथ बन जाती है, लेकिन शर्त उसमें यही है कि फॉलिकल्स बिल्कुल डेड ना हो, जहाँ पे इनकी जड़ें हैं वो बिल्कुल डेड ना हो जाएं, तो वो फिर आपने ट्रांसप्लांट भी नहीं होगा, उसमें पैसे ज़ाया करने की अच्छा, जरूरत अभी हमने जिक्र कर रहे थे, हमने कैल्शियम का जिक्र किया, हमने आयरन का जिक्र किया कि ये चीज़ें अगर इंसान ने जिससे में बैलेंस है तो बाल नहीं गिरते। क्या विटामिन का भी कोई रोल है?
जी बिल्कुल। और सर तो क्या विटामिन भी अगर लेता रहे, जैसे कौन कौन से विटामिन आपने थोड़ा सा जिक्र तो किया था, जी जी लेकिन इसमें प्रॉपर कौन कौन से इसके विटामिन हैं हवाले जो से बताए जाएं तो बाल गिरने से महफूज रहा जा सकता है। विटामिन और अगर ये दूसरा मेरा साथ ही थोड़ा सा सवाल आपसे होगा कि आयरन की डेफिशिएंसी भी नहीं है, जिंक की भी नहीं है, अब विटामिन की बात भी हो रही है, अगर ये भी बैलेंस है तो क्या इसके बावजूद भी आप 80 साल में बाल आपके ऐसे ही रहेंगे? आप इस पे जरा विटामिन पे रोशनी डालें। डॉक्टर साहब विटामिन बी जो है, बी के हवाले से मैंने बात की कि ये बी या B12? B12, B6, B2 ये जो है आप यूं कह लीजिए विटामिन बी कम्प्लेक्स जो है बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना बेनिफिशियल होता है, इसको अगर डाइट में शामिल रखें। बायोटिन्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। विटामिन्स जो हैं उनकी डेफिशिएंसी, उसमें विटामिन डी का भी जिक्र किया था कि विटामिन डी की कमी से भी ऐसा होता है। और आपको पता है कि वो लोग जो कि सन एक्सपोजर नहीं ले पाते तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है कि विटामिन डी प्रॉपर जो है उनकी बॉडी में नहीं मौजूद रहता और फिर हेयर फॉल के सिलसिला जो है उनमें भी देखने में आता है। तो ये विटामिन डेफिशिएंसीज जो हैं ये एग्स से पूरी होती हैं क्योंकि उसमें अच्छी प्रोटीन भी होती है, तो काफ़ी बेनिफिशियल होता है अगर इसका इस्तेमाल किया जाए। प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन से बनते हैं ना हमारे बाल, वो 90% बेस्ड ऑफ प्रोटीन है, तो ये जिसे कैरेटीन कहा जाता है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है ना वो ज़रूरी है कि इसके लिए विटामिन्स जो है उसका रोल है। जी डॉक्टर साहब, आपका सवाल बड़ा अच्छा था। जी, सवाल आपके पास आ गया। तो क्या अगर ये तीनों चीज़ें बैलेंस्ड हैं बॉडी में, तो आपकी एज अगर 70 साल है, जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर कैदी नंबर पता नहीं आजकल 309 है या 307 है, कासिम के अब्बा के बाल 72 ईयर में ठीक हैं, और दूसरी तरफ जो एक्स प्राइम मिनिस्टर जो कि इलाज करवाने के गए और बाहर नहीं आए, वापस नहीं आए, तो उनके बाल सारे लगवाने के बावजूद गिर गए हैं। जी डॉक्टर साहब, इसका क्रक्स अगर मैं कहूँ, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर सारी चीज़ें बैलेंस है, प्रोटीन्स ठीक है, विटामिन ठीक हैं, उसके जिंक ठीक है और सारी चीज़ें, कैल्शियम ठीक है, तो यस ये बिल्कुल आप 70 क्या आप सही कहा है ना मैंने कि जिनके पूरे वो 72 में भी उनके बाल पूरे हैं। ऐसी मिसालें मौजूद हैं। कैदी नंबर जो भी आजकल बोल रहे हैं, कासिम के अब्बा जो है। गेम क्या है, एक रिसर्च में पढ़ रहा था, ये जो गूगल है, मतलब ये लोग एक रिसर्च कर रहे हैं जो कि शायद ओपन नहीं है। ये लोग इस वक्त काम कर रहे हैं सेल्स के ऊपर कि इंसानी बॉडी के सेल्स डेवलप कर लें आर्टिफिशियली। इंसान है क्या, अगर आप बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी इज सेल, खुलिया, उस पे ये काम कर रहे हैं और किसी हद तक कामयाब हो गए हैं। अल्लाह ताला माफ़ी दे, खुदाई काम है, लेकिन बहरहाल इस पर रिसर्च मौजूद है कि अगर इंसान के सेल्स बदल दें तो इंसान बुरा ही नहीं होगा। मतलब सेल्स 30 साल जवान के सेल्स हो जाएं या 30 साल में जिस उम्र में सेल होते हैं वो हो जाएं, तो वो 30 साल ही रहेगा, वो बूढ़ा ही नहीं होगा। तो सेल्स जब आपके बूढ़े होते हैं, सेल्स की एफिकेसी या एफिशिएंसी कम होती है तो आपको प्रॉब्लम होती हैं। तो जैसा मैंने बताया कि अगर फॉलिकल्स में इशू नहीं आ रहा, आप केयरिंग हैं, सफाई सुथराई रख रहे हैं, हार्मोन्स पूरे हैं, जिंक पूरा है, सारी चीज़ें, कैल्शियम पूरा है, आप उसको नहा धो रोज़ाना साफ़ कर रहे हैं, कंघी या ब्रश अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉवल आप प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, मौसमी असरात से बालों को बचा रहे हैं। ये जो टॉपिक का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है बेसिकली, ये प्रोटेक्शन है हेल्थ इसके लिए, हेयर के लिए। तो ये बिल्कुल चांसेस नहीं है कि हेयर लॉस हो। और ऐसे हमने देखे हैं, 100 साल के बुजुर्ग भी देखे हैं जिनके बाल होते हैं, वो दुनिया से जाते हैं। नहीं, कई लोगों के देखा कि दोबारा बाल आ जाते हैं जी जी 100 साल के बाद या 90 साल के बाद, दाढ़ी काली हो जाती है, बिल्कुल फ्रेश बाल आना। वो क्या, जिस्म तो कमजोर हो चुका है, हार्मोनल और जेनेटिक चेंजेस ही है, उसमें हार्मोन्स भी खत्म हो चुके होते हैं 100 साल के बाद। डॉक्टर साहब खत्म नहीं हो सकते, चेंज चेंज होते हैं, नहीं वो कैसे यंग दोबारा हो सब। एक जाते हैं? इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आप देखें कि प्रेगनेंसी में जब फीमेल्स होती हैं तो उनमें आप देखें ना, उनकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है क्योंकि उनका हार्मोन लेवल जो है ना वो हाई होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कि जैसे ही उनके डिलीवरी हो जाती है तो आफ्टर बर्थ उनके बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। अद्वियात बताएं जी, बाल गिरने की मेन अद्वियात रोकने की। टाइम मेरा खत्म हो रहा है सर। सलेशिया टॉप ग्रेड मेडिसिन है। ये न्यूट्रिशनल की डेफिशिएंसी की वजह से अगर हेयर लॉस हो रहा है तो बेहतरीन मेडिसिन है सलेशिया। इसके अलावा बॉयल्स, अगर सलेशिया का पेशेंट होगा तो सर में फोड़े, फिंसियों, बॉयल्स, ड्राइनेस और इस किस्म के इश्यूज होंगे। काली बायोक्रोम बहुत अच्छी मेडिसिन। वैसे मैं तो नेट्रम में और 1M या CM में 2-3 डोज दे दूं तो बाल गिरने रुक जाते हैं। काली कार्ब, ड्राइनेस है, वो अच्छी मेडिसिन। फास्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है। फास्फोरस का मैं आपको एक बता दूं, फास्फोरस का जो पेशेंट होगा ना, वो आधी रात को 1-2 बजे उठेगा बिस्तर से और फ्रिज की तरफ भागेगा, कोई चीज
खाएगा, ठंडा भी पीना चाहेगा बहुत ज्यादा, ठंडा पीना चाहेगा, और कोई खुराक, कोई चीज फ्रिज में, कोई बर्गर पड़ा हुआ है, कोई डॉक्टर साहब। और ये कि जैसे कि फीवर, टाइफाइड फीवर की वजह से उतर गए हैं बाल या कुछ ऐसा, नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छी मेडिसिन वो तो है। आर्निका को मिस कर रहे हैं सर, आर्निका, हाँ जी। आर्निका बेहतरीन हेयर ऑयल के नाम से तमाम कंपनीज जो होम्योपैथिक जबकि उसमें ऑर्निका होती नहीं है। आर्निका होती तो जरूर है सर, ऐसा नहीं है। यहाँ ये कि top deep level fillers जो है ना उनसे अवॉइड जी करें। तो नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, आप अपनी राय दीजिएगा। हमारा जो नंबर है आपकी ओपिनियन के लिए, अपनी आपकी राय के लिए 03334229 पे व्हाट्सएप कीजिएगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, आपके सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। आज का प्रोग्राम आपने हमें बताना है कि ये कैसा रहा। हमारे पैनल ने होम्योपैथी एंड हेल्थ में बड़ी ही तफसील के साथ बालों का गिरने के मसाइल और इलाज बजरिया होम्योपैथी के अद्वियात पर रोशनी डाली। अगर आप भी खुदा न खास्ता किसी भी वजह से बाल गिरने की किसी प्रॉब्लम में मुब्तला हैं तो अपने करीब तरीन सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर रुजू कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी, आपको शफा मिलेगी। अब प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है। अपना, अपने गिरदोनवा का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।